99% पाकिस्तानियों का तीसरे वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ये जाया करने वाले कहां से आ गए यार। कितने ही बच्चे, और ये मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, रात को भूखे सोते हैं। साथ भी कुछ इसी तरह की चीजें। टगा कुछ नहीं पता कि मईशत क्या होती है, टगा कुछ नहीं पता कि माशियात क्या चीज होती है, लेकिन जिससे भी आप बात करेंगे वो आपको पाकिस्तान के माशी मसाइल का भी पूरा बता देगा और उसके फुसड्डी किस्म के हल भी बता देगा कि ये बेकार लमंतकी किस्म के हल क्या हैं। खुद और पाकिस्तान के बाहर जो इस वक्त सबसे बड़ा इशू बना है वो है कि क्या पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। इस वक्त पाकिस्तान के बॉन्ड्स जो हैं वो आलमी मंडियों में कोई 27% तक यील्ड कर रहे हैं, 27% उस पर यील्ड आ रही है, जिसका आम आदमी की जुबान में मतलब ये है कि वो सारे आलमी सरमायाकार ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का INL न्यूज़ की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लगातार हम ये खबर दे रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके हालात जो है वो श्रीलंका जैसे होने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा जो असर है वो ऐसे ही देखा जा सकता है कि पाकिस्तान में अभी जो कुछ थोड़ी बहुत बची हुई कंपनियां हैं वो भी अब अपना जो सामान है वो वहाँ से समेट रही, क्योंकि वो जानती है कि आने वाले दिनों में जब पाकिस्तान बैंकरप्ट हो जाएगा तो फिर उनका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और इसीलिए वो लगातार अपने काम को रोक रहे हैं और वहाँ से जो कंपनी है उसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और इसीलिए पाकिस्तान बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि वहाँ पे तो अभी थोड़ी सी कंपनियाँ बची थी और वो भी पाकिस्तान से निकल जाएंगी तो फिर पाकिस्तान जो है उसका क्या होगा ये तो पाकिस्तानी ही जानते हैं। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी इन सब चीज़ों पे भी डिबेट चल रहा है। वैसे तो इमरान खान ने जो कुछ भी पिछले दिनों में किया है उसने कहीं ना कहीं जो महंगाई है उसकी बढ़ोतरी में काफ़ी उनका योगदान रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने IMF के साथ जब पाकिस्तान की डील चल रही थी तो उस समय जो इमरान खान है उसने जलसा करवाने का ऑर्डर किया और उसके बाद जो कुछ भी है उससे जो IMF है वो भी पीछे हट गया और उसने साफ तरीके से कहा है कि जब तक हमारी जो शर्तें हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक हम पाकिस्तान को पैसे नहीं देंगे। तो कहीं ना कहीं इमरान खान भी काफ़ी इसमें जिम्मेवार है। तो चलिए वीडियो में आकर बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया इन सब चीज़ों पर और क्या क्या बात कर रही है। रात लगभग 30 रुपए बराह रास्त बढ़ा दिए गए पेट्रोल के ऊपर, जिसका ज़ाहिर है दीगर और चीज़ों पर भी असर हमें दिखाई दे रहा है। आज दिन भर ये खबरें मौसूल होती रहीं कि चाहे रक्षा ड्राइवर्स हों, चाहे वैगन्स हों या बसेस हों, उनके भी मनमाने जो किराए हैं वो वसूल किए जाना शुरू हो चुके हैं। अब एक दिन में ही इन्होंने कई दिनों का जो सफ़र है वो बासानी तय कर लिया। कल रात को तो खैर मामला ये भी था कि जो कतारें थी पेट्रोल पंप्स के बाहर वो लगी हुई थी, लेकिन बहरहाल अब 30 रुपए जब बढ़ ही गए हैं तो अब अवाम ने भी कहा कि अब ज़रा इसके आगे तो हथियार डाल। उसके बाद फिर ये कहेंगे जनाब पाकिस्तान में लोग टैक्स नहीं देते, पाकिस्तानी टैक्स चोर हैं। तो ये भी बिल्कुल फजूल बात है उनकी। पाकिस्तानी बिल्कुल टैक्स चोर नहीं है। यहां पर मां के पेट से पैदा होने वाला बच्चा पैदाइश के दिन से लेकर जब तक बूढ़ा होकर उसकी तदफीन ना हो जाए तब तक वो टैक्स दे रहा है। तो ये टोटल नॉनसेंस है जो ये कहते हैं कि पाकिस्तानी टैक्स नहीं देते। ये नॉनसेंस बात है। पाकिस्तानी जो है ना वो गैर जरूरी इंपोर्ट्स करते हैं, गैर जरूरी अय्याशी का सामान मंगवाते हैं। अच्छा ओ भाई 99% पाकिस्तानियों का तीसरे वक्त का खाना बड़ी मुश्किल से हो रहा है। ये जाया करने वाले कहां से आ गए यार। पता नहीं ये कौन लोग हैं, ये किस तरह के माशरे में पलने वाले लोग हैं जो इस तरह की फजूल बातें करते हैं। यकीन करें कितने ही बच्चे, और ये मैं आपको बता रहा हूं, परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन में लेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे, रात को भूखे सोते हैं। और यहाँ पे हम बहस क्या कर रहे हैं कि इमरान खान साहब कितने लोगों को इस्लामाबाद में लेके आए, उन्होंने कितने दरख्तों को आग लगाई, दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो क्या कर रही है, क्या उसने फौज बुलाई या नहीं बुलाई। भाई मामला यहाँ पे महंगाई और बेरोजगारी का है और मामला डिफॉल्ट का है। जी है नाजरीन के मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर इकोनॉमी के बारे में किसी का टगा कुछ नहीं पता, लेकिन वो पाकिस्तान के माशी मामलात का हल बताने की कोशिश करते हैं। ब्यूरोक्रेट्स की सूरत हाल कुछ ऐसी है, जैसे मैंने कल के प्रोग्राम में भी मेंशन किया, कि उनकी नॉलेज बेस एक सिंपल ग्रेजुएट जितनी है। अगर वो तालीम में इससे ज़्यादा भी आला कोई डिग्री हासिल कर सकें या कर चुके हों तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन उनकी नॉलेज बेस जो होती है वो एक सिंपल ग्रेजुएट से ज़्यादा की नहीं है। वो है बेरोज़गारी। दूसरा, ये बैन अल अक़वामी सतह पर कन्फर्म कर लो, बेरोज़गारी और महंगाई।
इन दोनों चीजों को सामने टेबल पे रखकर काम शुरू करो। देखो, जब मईशत दान बैठे ना टेबल पे, उन्होंने कहा साहब हम इस बीमार, वेस्ट में भी भाई माशी तौर पर बहुत सारे मसाइल रहे वेस्ट में जो अब तरक्की याफ्ता हो गए। उन्होंने कहा साहब अगर हम एक बीमार शख्स का इलाज शुरू करें तो हम कहां से शुरू करेंगे, उसको बहुत सारी बीमारियां हैं, कहां से शुरू करेंगे। इसी तरह मईशत अगर खराब है तो हम कहां से शुरू करेंगे। ये बहुत बड़ी खबर। दूसरी सबसे बड़ी खबर यह है कि जो आलमी बैंक है उन्होंने इनकार कर दिया है कि पाकिस्तान की ऑयल कंपनीज जो तेल दरामद करती हैं, इंपोर्ट करती हैं इनटू पाकिस्तान, उनकी लेटर ऑफ क्रेडिट को वो आगे कंफर्म करने के लिए तैयार नहीं है। आज डॉक्टर फरूख सलीम साहब हमें ज्वाइन करेंगे, लेकिन थोड़ा सा प्रोग्राम मुनफरिद नौयत का होगा क्योंकि इसमें चंद बहसो मुबाहिसे के नुकात हैं जो मैं लिख कर लाया हूं। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर फरूख सलीम साहब के साथ आज उन पर जिरा हो, क्योंकि सियासी मामला तो हालात पे तो बहुत बात हो गई, लेकिन मईशत पे हमारे मुल्क में बात नहीं हुई। क्योंकि उन्होंने इकोनॉमिक्स और फाइनेंस की थ्योरियां इंट्रोड्यूस की, वो पाकिस्तानियों से रुजू करते, जैसे हम दुनिया की हर बीमारी का इलाज बगैर मर्ज की तशखीस किए कर देते हैं, वैसे ही हम भी मईशत के हर मसले का हल बता देते। भला ये पागल लोग क्यों अपनी जिंदगियां लगाते रहे इस मामले में। जी, पाकिस्तान स्टेट ऑयल जो पाकिस्तान का स्टेट ओन कंपनी है, रियासती कंपनी है, और पाकिस्तान की ऑयल मार्केट में 60% उसका हिस्सा है। आज उसका गर्दिशी कर्जा जो है वो 1000 अरब पे पहुंच गया है। अब सोचिए कि इस मुल्क के ऊपर डिस्कशन क्या हो रही है और क्या होनी चाहिए। ये वही वाला मामला आ गया कि कौवा क्या हलाल है या हराम है। लेकिन फिर लोग बुरा मान जाते हैं कभी कभार, लेकिन हमारे मुल्क का यही हाल है सर कि हम अपने आप को खरोंचे जा रहे हैं, नुकसान पहुंचाए जा रहे हैं। यकीन करें, मैं आपको सच बता रहा हूं कि आप अगर इंटेलेक्चुअल कैपिटल के हिसाब से पाकिस्तान को देखें, ये वसाइल वगैरह को एक साइड पे छोड़ दें, तो यकीन करें इनका इंटेलेक्चुअल कैपिटल इतना कम है इस मुल्क के अंदर। आपकी मेरी बहुत दफ़ा इस पर बहस हुई है, उसकी वजह हमारी पेटी थिंकिंग है, हमारी नॉलेज नहीं है। हम एज अ नेशन क्यों पेटी थिंकिंग के मालिक हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जहां पर इकोनॉमिस्ट का लफ्ज जो इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए कोई भी रिक्विजिट नॉलेज, इंफॉर्मेशन, डिग्री की जरूरत नहीं है। रिक्विजिट, यू आर जस्ट रिक्वायर्ड टू क्लेम दैट यू आर इकोनॉमिस्ट। ये एक प्रिंसिपल है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इसका पाकिस्तान में भरपूर नाजायज फायदा उठाया गया है। और ऐसे लोग जिनको मईशत के मुतालिक कुछ नहीं पता, वो मईशत के पाठ भी पढ़ाते हैं। जी जी, इसे जोड़ते हुए आपको बताऊंगा सर, हम आवाम का क्या कसूर है। जो आता है कहते चीखे निकालूंगा, कड़वी गोलियां खिलाऊंगा, कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे। मतलब कोई हमें कोई ऐसा कोई मतलब कोई अच्छी क़यादत नहीं मिल सकती जो आते ही हमारे साथ सख्त फैसले, मुश्किल फैसले, कड़वे घूंट, चीखे निकालना, इस तरह की बातें ना भी करे। जी